ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। सिद्ध योगियों के अधिराज महर्षि दत्तात्रेय को बहुत बड़ी मात्रा में ज्ञान की आवश्यकता थी। वे मनोविज्ञान शास्त्र के धुरंधर पंडित थे, इसीलिए जानते थे कि किसी भी ज्ञान को जान लेने मात्र से यह मन की गहरी भूमिका में उतरकर संस्कारों का रूप नहीं धारण कर सकता। एक एक पैसे की बिकने वाली पोथियों में सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो लिखा जाता है, परंतु इससे कौन सत्यवादी बन गया है? किसी ने धर्मात्मा का पद पाया है? मन को सच्ची शिक्षा देने के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। इनमें सबसे बड़ा साधन गुरु है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। दत्तात्रेय विचार करने लगे, किसे गुरु बनाना चाहिए? वे बहुत से योगी सन्यासियों को जानते थे। अनेक विद्वानों से उनका परिचय था। सैकड़ों सिद्ध उनके मित्र थे। तीनों लोकों में एक भी तत्वदर्शी ऐसा न था जो उन्हें जानता न हो, और यदि वे उससे ज्ञान सीखने जाते तो वो मना कर देने की क्षमता रखता हो। इनमें से किसके पास ज्ञान सीखने जावे, इस प्रश्न पर बहुत दिनों तक ये सोचते रहे, पर कोई ठीक निर्णय न कर सके। ये सर्वगुण संपन्न गुरु से दीक्षा लेना चाहते थे, पर वैसा कहीं भी कोई उन्हें दिखाई न पड़ रहा था। मनुष्य शरीर त्रुटियों का भंडार है। जिसे देखिए उसमें कुछ न कुछ त्रुटि मिल जाएगी। पूर्णतः निर्दोष तो परमात्मा है। जीवित मनुष्य ऐसा नहीं देखा जाता। दत्तात्रेय जब सर्वगुण संपन्न गुरु न चुन सके तो उनके हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई। मन में आत्मा का दिव्य संदेश आया कि ऋषि मूर्ख मत बनो। पूर्णतः निर्दोष और पूर्ण ज्ञान योग व्यक्ति तुम तीनों लोकों में ढूंढ नहीं सकते। इसीलिए अपने में सच्चा शिष्यत्व पैदा करो। जिज्ञासा, श्रद्धा और विश्वास से अपने हृदय में पात्रता उत्पन्न करो, फिर तुम्हें गुरुओं का अभाव न रहेगा। दत्तात्रेय के नेत्र खुल गए। उनकी सारी समस्या हल हो गई। ज्ञान लाभ करने का जो एकमात्र रहस्य है वह उनके आकाशवाणी ने अनायास ही समझा दिया। ऋषि का मस्तक श्रद्धा से नत हो गया। उन्होंने दूसरों के अवगुणों को देखना बंद कर और ज्ञान एवं पवित्रता की दृष्टि से ही संस्कार को देखने लगे। शिष्य की भावना उनके मानस लोक में लहलहाने लगी। उन्हें गुरुओं के तलाश करने में जो कठिनाई प्रतीत हो रही थी, यह अब बिल्कुल न रही। अपना मनोरथ पूरा करने के लिए ज्ञान लाभ की इच्छा से वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। घर से निकलते ही उन्होंने रास्ते में जो चीज़ें देखी उसी से शिक्षा ग्रहण की और पूर्ण ज्ञानवान होकर वापस लौटे। वापसी पर उन परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय का दर्शन पाकर राजा यदु ने अपने को धन्य माना और विनयावत होकर पूछा, धृष्टता क्षमा करे तो एक जिज्ञासा उपस्थित करूं? अवधूत ने कहा, राजन, जो कहना हो निसंकोच होकर कहो। यदु ने पूछा, आपके शरीर, वाणी और भावनाओं से प्रचंड तेज टपक रहा है। इस सिद्धावस्था को पहुँचाने वाला ज्ञान आपको जिन सद्गुरु द्वारा मिला हो उनका परिचय मुझे देने का अनुग्रह कीजिए। अवधूत ने कहा, राजन, सद्गुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, मनुष्य के गुणग्राही दृष्टिकोण को कहते हैं। विचारशील लोग सामान्य वस्तुओं और घटनाओं से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं। अतएव उनका विवेक बढ़ता जाता है। यह विवेक ही सिद्धियों का मूल कारण है। अविवेकी लोग ब्रह्मा के समान गुरु को पाकर भी कुछ लाभ नहीं उठा पाते। दूसरा कोई किसी का हित साधन नहीं करता। उद्धार तो अपनी आत्मा के प्रयत्न से ही हो सकता है। सो हे नरनायक, मेरे अनेक गुरु हैं जिनसे मैंने भी ज्ञान और विवेक ग्रहण किया है। उन सभी को मैं गुरु मानता हूँ, पर उनमें 24 गुरु प्रधान हैं। राजा यदु ने जिज्ञासापूर्वक कहा, उन 24 सद्गुरुओं का वर्णन करे तो मैं अपने भाग्य को बहुत सराहूँगा। दत्तात्रेय अवधूत बोले, हे राजन, पृथ्वी, वायु, गगन, जल, यम, अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, भौरा, हाथी, हिरण, पिंगला वेश्या, कौवा, बालक, स्त्री, लोहार, सर्प, मकड़ी और
भृंग यही मेरे 24 गुरु हैं। पुस्तक समाप्त। पुस्तक का नाम प्रसुप्ति से जागृति की ओर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धन्यवाद। दत्तात्रेय ने इन 24 को किस प्रकार गुरु माना और कैसे शिक्षा प्राप्त की, यह आगे की जानकारी के लिए हमें कमेंट्स करें ताकि हम अगला वीडियो जल्दी तैयार करें। धन्यवाद।